अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे परिवार के संग आज के फेस्टिवल को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे और कल जो बड़ी दीपावली आने वाली है उसकी भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रही हूँ कि कल किस तरीके से हम दीप को प्रज्वलित करें, यानी कि स्वर को फॉलो करके किस तरीके से दीप को प्रज्वलित करें कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और आठों दिशाओं से आपके ऊपर धन सुख समृद्धि मान सम्मान प्यार की बरसात होने लगे। तो चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं कि कल दीप को प्रज्वलित करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरीके से करना है। पूरे अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को समझाऊंगी। पेन डायरी लेकर बैठ जाए और सारे सामग्री को जो जो चाहिए उसको भी नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की वीडियो की तरफ। थैंक यू। तो चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं कि कल कैसे पूजा करना है और कैसे दीप प्रज्वलित करना है। मैं धीरे धीरे सब कुछ क्लियरली बताऊंगी आपको। कल जो लक्ष्मी पूजन का समय है 6:54 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा क्या समय है लक्ष्मी पूजन का। उस टाइम पर या उसके पहले से पूरी तैयारी कर लीजिएगा। आपको क्या करना है कि एक चौकी अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत सारे लोग लकड़ी के जो पटरा होता है उसी के ऊपर स्थापना करते हैं माँ लक्ष्मी की। अगर आप लकड़ी के पटरे के ऊपर स्थापना कर रहे हैं माँ लक्ष्मी की तो पटरे के नीचे, मान लीजिए ये पटरा है तो पटरे के नीचे यहाँ पर एक स्वास्तिक बनाएंगे, आप घी से बना लेंगे स्वास्तिक और उसके ऊपर पटरे को बिछा देंगे और उसके ऊपर कपड़े को, लाल कपड़ा को रख देंगे। अब लाल कपड़ा क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप पटरा नहीं बिछा रहे हैं, आप चौकी पर माँ लक्ष्मी की स्थापना करने वाले हैं, तो चौकी में क्या होता है, उसके सपोर्ट होते हैं। सपोर्ट कुछ मतलब कि 4 सपोर्ट होते हैं। तो अगर 4 सपोर्ट वाला चौकी है तो आप 4 जगह पर जहाँ जहाँ उसका सपोर्ट रहेगा उसके नीचे आप स्वास्तिक बनाएंगे। तो अगर 4 सपोर्ट है तो 4 स्वास्तिक बनेगा, अगर 2 ही सपोर्ट है तो 2 ही छोटे छोटे स्वास्तिक बन जाएंगे और फिर उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, लाल कपड़ा बिछा देंगे। ओके, लाल कपड़ा बिछा देंगे। अब क्या करना है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले तो इस तरीके की एक फ़ोटो, छोटी फ़ोटो मैंने ले ली है जिसमें कुबेर जी हैं, माँ लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं। इस तरीके की मैंने फ़ोटो ले ली है। माँ लक्ष्मी जो धन धान्य को देंगी और कुबेर जी उनको मैनेज करेंगे, उसको मेंटेन करके रखेंगे। और गणेश जी की तो पूजा हमेशा ही होती है, कोई भी शुभ कार्य को करने से पहले इनकी पूजा होती है। तो हमेशा ही दीपावली में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है और कुबेर महाराज की पूजा होती है। तो ये फ़ोटो छोटी सी फोटोग्राफ है, वीडियो में थोड़ी बड़ी दिख रही है लेकिन छोटी सी ही पोस्टर है। ये हम लेंगे और ये कब ज़रूरत पड़ेगा, कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वो मैं धीरे धीरे बताती रहूँगी। और एक हम दिया लेंगे, इतना बड़ा दिया, मिट्टी का दिया लिया है हमने। और ये इसकी बाती मेरे को मार्केट में मिल गई थी बड़ी सी, तो मैंने इस दीपक को मैंने ले लिया है। ये अखंड दीप जलेगा, यानी कि पूरी रात जलेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा सा दिया ले लिया है। ओके, और घी ले लिया है। जितना मैं भर सकती हूँ, जितनी देर तक ये दीप जलेगा उतना ही अच्छा है ना। तो मैंने ये घी ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चाहिए हमको। और आप सभी को बता दूं कि ये पिछले से पिछले साल, आई थिंक 2022 में मैंने इसी तरीके से पूजा किया था। अभी मेरे जहाँ पे मैं लॉकर है वहाँ पर मुझे मिला। आप देख सकते हैं पत्ते भी पूरे सूख गए हैं। इसमें कॉइन्स, इसमें पोटली भी मैंने बना रखी है, कुछ कुछ इसमें डाल रखा है। तो ये काम तो करता है ना। उस समय मुझे स्वर विज्ञान के बारे में पता नहीं था कि स्वर मनोवांछित दिया किस तरीके से जलाते हैं, लेकिन मैंने इसको प्लास्टिक के डब्बे में ही रखा पूजा करके।
काम तो किया इसने, मेरे को बहुत सारा पैसा कमा के दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको चाहिए क्या, दीप के बारे में बता दिया मैंने, पोस्टर के बारे में बता दिया। अब मैं क्या क्या और चाहिए वो भी मैं बताते जा रही हूँ आपको। आपको चाहिए ये गोमती चक्र। जो गोमती चक्र होता है, बोलते हैं कि ये धन और समृद्धि मतलब कि को आकर्षित करता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ये बहुत प्रिय है और माँ लक्ष्मी का ये प्रतीक है। इस तरीके का गोमती चक्र होता है, गोमती नदी में पाया जाता है। ये पत्थरी टाइप का या सीपी सीपी होता है, आई थिंक पत्थर है ये, इस तरीके का होता है। बहुत ही अनोखा दिखने वाला ये पत्थर होता है। तो ये माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, तो हम इसके 6 ले लेंगे, 6 गोमती चक्र ले लेंगे। और क्या क्या लेंगे, 6 कमल गट्टा ले लेंगे। कमल गट्टा जो होता है, जो कि कमल जो पुष्प होता है, माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत पसंद है ना। तो कमल पुष्प का ही ये बीज होता है, कमल गट्टा इसको बोलते हैं, इस तरीके का होता है ये। इसकी काउंटिंग भी 6 है, ठीक है, ये भी हम ले लेंगे। उसके बाद मैंने 6 कॉइन्स ले लिए हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा हो रही तो कॉइन्स कैसे नहीं रहेंगे, तो माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक है पैसा, तो ये भी हम 6 ले लेंगे। अब उसके बाद और क्या लेंगे, ये हम ले रहे हैं, इसको कहा जाता है लक्ष्मी कौड़ी। लक्ष्मी कौड़ी थोड़ा सा अलग होता है, एक और कौड़ी होती है जो वाइट रंग की होती है, लेकिन ये लक्ष्मी कौड़ी है। ये जो कि समुद्री कौड़ी कहा जाता है, शुभ माना जाता है, देवी लक्ष्मी का वास होता है ऐसा कहा जाता है। इसे धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है, तो माँ लक्ष्मी को ये भी बहुत प्रिय है। इस तरीके का काले रंग का होता है और इसके ऊपर कुछ येलोइश वाइटिश ऐसे डॉट डॉट से होते हैं, तो इसकी भी काउंटिंग हम 6 ले लेंगे। ओके, अब और क्या क्या लेंगे, धनिया। धनिया तो आपको भी पता है कि जो धनिया होता है देवी लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी जो जड़ होती है उसमें देवीय शक्ति भी होती है, धन की प्राप्ति में ये सहायक होता है, तो इसको भी हम रख लेंगे। मैं अभी नहीं रखूँगी, मैं कल पूजा करने के बाद इसको एक साथ डालूँगी। ओके, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, धनिया भी, साबुत धनिया भी इसमें डाल देंगे। और उसके बाद और क्या लेंगे, उसके बाद हम लेंगे हल्दी। अगर मार्केट में आपको हल्दी मिल जाती है, काली हल्दी जिसको लक्ष्मी हल्दी भी बोलते हैं, इस तरीके से होती है, देखिए काले रंग की होती है लक्ष्मी हल्दी। मतलब कि लक्ष्मी जो हल्दी है ना, थोड़ी सी मतलब कि काले रंग की होगी, और ये क्या करता है, धन को आकर्षित करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो ये करीबन आपको 6 ले लेनी है। ओके, और क्या लेना है आपको, 6 इलायची, जो कि आपको भी पता है कि कोई भी देवी पूजन जब होता है तो उसमें लौंग इलायची तो डाली ही जाती है, तो इसकी भी काउंटिंग कितनी है, 6 है, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, आपने देख लिया कि क्या क्या मैंने रखा है, इसमें गोमती चक्र रखा है, इसके बाद मैंने लक्ष्मी कौड़ी रखा है, 6 इलायची रखे हैं, 6 लौंग रखे हैं, 6 कमल गट्टा रखा हुआ है, 6 इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी, हल्दी के गांठ, और थोड़ी सी धनिया, जो धनिया साबुत धनिया है वो मैं डाल दूँगी, और इसको मैं थोड़ा सा तैयार करके साइड में रख लूँगी। अब हम चलते हैं कि अब पूजा स्टार्ट कैसे करनी है हमको। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चौकी की स्थापना आपने कर ली, चारों कोने भी, अगर आपका चौकी है, चौकी के 4 सपोर्ट है, तो हम चारों सपोर्ट के नीचे स्वास्तिक बना लेंगे। सांस को खींच कर होल्ड कर फटाफट हम स्वास्तिक बना लेंगे। ओके, स्वास्तिक बना लेंगे। और इसके बाद जब माँ लक्ष्मी की भी जो प्रतिमा रखेंगे, तो माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा या कुबेर जी की प्रतिमा भी जो रखेंगे, उसके नीचे भी छोटे छोटे घी के स्वास्तिक बना लीजिएगा। सांस को खींच कर और आप होल्ड कर लीजिए और उसको रख दीजिए, है ना। उनको जो भी आपकी प्रतिमा है, जिनकी पूजा करनी है, उनको आप रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, और इसको भी जो पोस्टर हमने लिया है, एक छोटा सा जो पोस्टर लिया है, इसकी भी स्थापना करेंगे, तो छोटा सा स्वास्तिक बना देंगे और वहाँ पर रख देंगे सपोर्ट देकर। अब ये जो दीप है, मान लीजिए इस दीपक में मैंने घी डाल दिया, अब मैं इसकी जब स्थापना करने जाऊंगी, तो मैं इसके नीचे भी स्वास्तिक बना दूंगी घी से।
सांस को लूँगी, कुंभक लगा लूँगी नाभि के पास और स्वास्तिक फटाफट बना लूँगी और बनाने के बाद वहाँ पर मैं रख दूँगी। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा सामने है, ये पोस्टर भी सामने है और ये मैंने रख दिया। और ये जो पूजा के लिए जो सामान है इसको भी, इसके नीचे भी मैंने स्वास्तिक बना दिया और इनकी भी स्थापना मैंने यहाँ पर कर दी है। ठीक है, यहाँ पर स्थापना कर दी है। अब दीप को मैंने प्रज्वलित अभी नहीं किया है। दीप को प्रज्वलित करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसकी टिप है, यहाँ पर मैंने घी तो डाल ही दिया है, जो इसकी टिप है, टिप पर थोड़ा सा दालचीनी पाउडर हम स्प्रिंकल कर लेंगे। दालचीनी पाउडर ये मैंने घर में ही बना रखा है, आप देख सकते हैं। दालचीनी पाउडर थोड़ा सा इसके टिप पर हम स्प्रिंकल कर देंगे और हम थोड़ा सा भीमसेनी कपूर जो है इस तरीके से टिकिया टाइप में आती है, तो भीमसेनी कपूर को थोड़ा सा ऐसे पाउडर बनाकर हम यहाँ पर इसको ऐसे लगा देंगे कि जल्दी से आग पकड़ ले। जब हम क्योंकि जलाएंगे तो जल्दी से पकड़ ले, इसके लिए हम यहाँ पर स्प्रिंकल कर देंगे। अब मैंने दीपक की स्थापना कर दी है, फोटो सब कुछ सामने कर दिया है, इसकी भी स्थापना कर दी है, स्वास्तिक बनाकर स्थापना कर दी है। अब हम क्या करेंगे, दीपक को प्रज्वलित करने से पहले हम सगुन करेंगे, सांसों को खींचेंगे, सांस को खींचेंगे और जो भी नोस्ट्रिल आपकी चल रही है हम उससे क्या करेंगे, सांस को खींचेंगे और कुंभक लगा लेंगे अपनी नाभि के पास। और हम इस दीपक से और माँ लक्ष्मी से, जिनकी प्रतिमा सामने है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इस दीपक को प्रज्वलित करने से या इस दीपक को जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो रही हैं और 8 दिशाओं से धन धान्य सुख समृद्धि की बरसात कर रही हैं। इस तरीके का हमको मन ही मन में चलाना है। ओके, मन ही मन में हमको चलाना है। ये करीबन आपको 11 बार बोलना है। तो 11 बार बोलना है तो इसका मतलब 11 बार कुंभक लगाना पड़ेगा। ओके, तो 11 बार कुंभक। याद रखिएगा, जो दीपावली है ना, बार बार नहीं आती है, एक ही बार आती है, एक ही बार। और ये बहुत ही बड़ा मतलब फेस्टिवल है, बहुत ही बड़ा मौका है अपने आने वाले साल को बदलने का, कि आपका आने वाला महीना, आने वाला जो साल है वो अच्छे से व्यतीत हो, बहुत सारे पैसे आए, सब जगह से अपॉर्चुनिटी आए, तो सब जगह से खुशियाँ और सुख आए, प्यार आए। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस के साथ ही इस काम को करिए कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके अपने जीवन को बदलने का और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, कि वो आपके घर में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 11 बार बोलेंगे। अभी तक तो आपने समझ लिया कि हमको दीपक की जो स्थापना कैसे करनी है और ये जो सामग्री है उसको भी रखने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है। अब हमने 11 बार विश को बोल लिया है, उसमें आपको स्वर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्वर चल रहा है चेक कर लीजिए और अपोजिट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और सगुन कीजिए, मतलब सांसों को लेकर कुंभक लगा लीजिए और मन ही मन चला लीजिए और उसके बाद निर्गुण कर दीजिए। ये कर लीजिए, 11 बार आपको करना है। अब आगे जब दीप को प्रज्वलित करना है, क्योंकि देखिए दीपावली बार बार नहीं आती और कहा जाता है, वो कहा भी गया है कि अगर आप चंद्र स्वर में पैसे से संबंधित कुछ भी मांगते हैं तो जल्दी पूरा होता है। तो हम क्या करेंगे, अपने चंद्र स्वर को एक्टिव कर लेंगे। ओके, चंद्र स्वर को एक्टिव कर लेंगे। थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन दीपावली बार बार नहीं आती है, मेहनत कर लीजिए। अब चंद्र स्वर को एक्टिव करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि क्या 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 कर सकते हैं। आप इस तरीके से मुट्ठी बनाकर अपना, जैसे कि लेफ़्ट को ही आपको एक्टिव करना है। और आप सभी को बता दूं कि मोबाइल में सेल्फी मोड में बनाती हूँ वीडियो, तो इसमें थोड़ा सा मिररिंग इफेक्ट आ जाता है। ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, चंद्र स्वर यानी कि लेफ़्ट वाला नोस्ट्रिल। तो मैं लेफ़्ट नोस्ट्रिल को एक्टिव करना चाहती हूँ। मान लीजिए उस समय राइट नोस्ट्रिल चल रहा है, लेफ़्ट नहीं चल रहा है, तो मैं लेफ़्ट हैंड की मुट्ठी बना लूँगी और इस तरीके से अपने कांख के नीचे रख लूँगी। अदरवाइज़ इस तरीका का स्माइली बॉल आता है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, आप दीपावली के सामान तो खरीदने जा ही रहे हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कांख के नीचे रख लेंगे, दबा देंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। अगर आपकी राइट नोस्ट्रिल चल रही है तो लेफ़्ट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करने के लिए राइट वाले आर्म पिट के नीचे मैंने बॉल को दबा दिया और राइट वाले को बंद कर दिया। बैठे ही बैठे आप पूजा का काम कर रहे हैं, पूजा की
सब कुछ तैयारी कर रहे हैं उसी टाइम पर ऐसे कर लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा अब देख लीजिए कि आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल गई है, तो आप लम मंत्र का चैंटिंग कर लीजिए, क्योंकि पृथ्वी तत्व आपका एक्टिव हो जाए। पृथ्वी तत्व लम मंत्र की चैंटिंग कर लीजिए। लम लम, माँ लक्ष्मी सामने ही बैठी हुई है, उनसे भी हेल्प मांगिए। और लम लम मंत्र का चैंटिंग, ये वाली जो उंगली है इस तरीके से आपको रखनी है, इस तरीके से ये करने से आपको लम 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 करिए और आपका पृथ्वी तत्व 5 मिनट के बाद आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ये बॉल को यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। चंद्र स्वर आपका एक्टिव रहेगा, क्योंकि अगर आप पहली बार कर रहे हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपका स्वर अभी स्ट्रांग नहीं हुआ है, वो चेंज हो जाएगा, जल्दी से चेंज हो जाएगा, तो आपका दूसरे स्वर में न जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, बॉल रख लेना है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि दीप को प्रज्वलित करने से पहले आपका सुषुम्ना नाड़ी नहीं आना चाहिए। मतलब दीप, मान लीजिए दीप प्रज्वलित करने जा रहे हो, उसी वक्त सुषुम्ना नाड़ी आ गई, तो सुषुम्ना नाड़ी में दीप प्रज्वलित नहीं करना है। भले ही आप जो आप वो सब कर रहे हैं, विश मांग रहे हैं, तो उसमें कहा जाता है विश भी मांग लेंगे तो वो विश भी पूरी हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी में कहा जाता है विश भी अगर मांगते हैं ना, तो वो विश भी तथास्तु हो जाती है, वो पूरी हो जाती है ना। तो आपको क्या करना है, जब अगर दीप प्रज्वलित करने से पहले सुषुम्ना नाड़ी आ गई तो रुक जाओ, अदरवाइज अगर आप ऐसे बॉल को रखे हो तो सुषुम्ना नाड़ी नहीं आएगी, क्योंकि आपका बॉल इस तरीके से इधर रखा हुआ है, ठीक है। और लम मंत्र की चैंटिंग करते रहिए 5 मिनट के लिए। तो जब 5 मिनट हो जाता है, चेक कर लीजिए, डेफिनेटली आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव होगी और 12 उंगल तक उसकी हवा आ रही होगी, ठीक है। 12 उंगल तक हवा आ रही है। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, इस तरीके से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से ही सांस को भरेंगे। और सांस को जैसे जैसे सांस आप भर रहे होंगे, आपका पेट बाहर निकल रहा होगा। और फिर वहीं पर कुंभक लगा लीजिए। जब आपने पूरा सांस ले लिया, सांस लेते लेते आपका पेट फूल गया है, फूले रहने दीजिए। और कुंभक यानी कि अब वहीं पर होल्ड कर लीजिए, लॉक कर दीजिए। जैसे ताला लॉक होता है ना, अब उसके बाद नहीं खुलेगा, वैसे ही उसमें कुंभक लगा दीजिए। और फिर उसके बाद अगर लेफ्ट से ही, क्योंकि लेफ्ट आपका एक्टिव है ना, लेफ्ट से ही आप अपनी माचिस की डिबिया को उठाएंगे, राइट में रख लीजिएगा, लेफ्ट से ही डब्बा को खोलेंगे और लेफ्ट से ही तिल्ली को निकालेंगे और लेफ्ट से ही दीप को प्रज्वलित करते हुए, इस दीपक को प्रज्वलित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो रही हैं और 8 दिशाओं से मेरे ऊपर धन धान्य, सुख समृद्धि, प्यार की बरसात हो रही है। ऐसे करके दीप प्रज्वलित कर लीजिए। फटाक से दीप जल जाएगा, क्योंकि आपने भीमसेनी कपूर लगा लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया है ये काम। ओके, अब क्या करना है, इसका क्या करना है। अब ये दीप तो आपका रात भर चलेगा, है ना। ये सारा काम आप कब करोगे, जब आपका लक्ष्मी पूजन का जब समय हो रहा है। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर लिया, लक्ष्मी जी की आरती कीजिए, जो मिठाई मिष्ठान चढ़ानी है वो चढ़ाइए। कमल का फूल कहा जाता है, चढ़ाया जाता है उनको। और गन्ना बहुत पसंद है कुबेर जी को, तो गन्ना ले लीजिएगा, गन्ना मिलता है मार्केट में। लक्ष्मी जी को भी गन्ना बहुत पसंद है, तो गन्ना चढ़ाइए। वाइट जो भी मिठाई है वो चढ़ाइए। लाल फूल जरूर चढ़ाइएगा, लाल और कमल का फूल जरूर चढ़ाइएगा। हाँ, तो ये पूजा हो गई और आपका दीप पूरा जल रहा है, रात भर ये जलते जा रहा है। जब तक जल रहा है जलने दीजिए, ठीक है। जब तक जल रहा है जलने दीजिए। वो रात बहुत ही अच्छी होती है ना, कल अमावस्या भी है, तो आप तो पूरा बहुत ही, मतलब कि शक्ति बहुत ज़्यादा होती है कल जो रात आने वाली है उसमें। तो पूरा का पूरा जब दीपक जल जाएगा, अच्छे से दीपक जल गया, अब अपने आप से बुझ गया। अब हम क्या करेंगे, इस बाती को, मान लीजिए जल चुका है, जितना जलना था जल चुका है, इस बाती को लेकर इसमें डाल देंगे। अब ये जो काम हमने किया, कब किया, सुबह कर लिया। सुबह आप उठेंगे, जल्दी से नहा लेंगे, धो लेंगे, पूरा अच्छे से फ्रेश कपड़े पहन लेंगे, पूजा के स्थान में पहुंच जाएंगे। अब इस बाती को मैंने देखा कि हाँ बुझ गया दिया,
और मैं इसमें रख लूँगी, ठीक है, इसमें रख लूँगी। उस टाइम पर देख लीजिएगा कि कैसा क्या टाइम हो रहा है। राहु काल में ये काम नहीं करना है। राहु काल का टाइम आप लोग देख लीजिएगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो दूसरे दिन दीपावली के नेक्स्ट डे यानी कि 1 नवंबर को सुबह जल्दी आप उठ जाइएगा, पूजा के स्थल पर पूरा फ्रेश होकर पहुंच जाइए। फिर आप बाती को निकाल कर इसमें रख लीजिए, फिर से माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए और इसको भी अगरबत्ती घुमा दीजिए। फिर उसके बाद हम अपने लॉकर के पास जाएंगे। जो लॉकर जहाँ पर आप पैसा रखते हो, आपके घर में भी कोई ना कोई लॉकर गोदरेज में आपने बना रखा होगा, और हम फिर सफाई करेंगे, उसकी सफाई करेंगे। याद रखिएगा राहु काल में नहीं करना है। राहु काल का टाइम देख लीजिएगा, हैदराबाद में 10:42 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले से ही काम मुझे कर लेना होगा। आप भी अपना मोबाइल में राहु काल का टाइम देख लीजिएगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने गोदरेज के पास, गोदरेज का सारा सामान निकालेंगे और हम क्या करेंगे, पूरा सामान निकालने के बाद साफ़ सफाई उसकी कर देंगे, पूरी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर देंगे। और ये जो पोस्टर हमने लिया था ना, उसको हम गोदरेज के लास्ट में चिपका देंगे। टेप से आप चिपका लीजिए, टेप रख लीजिएगा, टेप से आप पोस्टर को कर लीजिएगा। और फिर सारा सामान एक एक करके करेंगे और हम क्या करेंगे, इसको भी वहीं पर रख देंगे, ठीक है, इसको भी वहीं पर हम रख देंगे, ठीक है। ये एक तरीके का कटोरा जैसा, ये तो सिल्वर का कटोरा है, तो मैं इसी में रख दूंगी, वहीं पर रख देंगे। और हम क्या करेंगे, उसकी स्थापना कर देंगे। हो सके तो आप छोटा सा स्वास्तिक बना सकते हैं, स्वास्तिक बना दीजिए। अदरवाइज स्वास्तिक नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, आप वहीं पर रख दीजिए और पोस्टर को लगा दीजिए। और फिर से सब कुछ जब हो जाए, फिर से वहाँ पर अपना जो भी सामान रखा है, कैश रखा है और ये जो सामान रखा है, फिर से भगवान की जो पोस्टर रखी है, पूजा कर लीजिए। और डेली सुबह जब आप पूजा करते हैं तो अपने गोदरेज की इनकी भी पूजा करेंगे। गोदरेज में इनको जो लगाया हुआ है और ये जो आपने सामग्री रखी है, इनकी भी पूजा करेंगे। और पूजा करते समय आप हमेशा बोलेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा की बरसात हो रही है, 8 दिशाओं से मेरे घर में सुख समृद्धि और प्यार आ रहा है। इस तरीके का अफर्मेशन आप डेली बोलेंगे, जो अफर्मेशन आपने उस समय बोला था। आई होप आप लोगों को मैंने एक एक स्टेप आप लोगों को बता दिया है, ज़रूर करके देखिएगा, अच्छा होता है। देखिए मैंने ये एक बार किया, ये तो प्लास्टिक के उसमें रख दिया है, तो इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी है ना। और इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें ये वाला एकादशी का है आई गेस, और ये वाली दीपावली का, मतलब दीपावली में मैंने किया था, इसी में इसको रखा हुआ है, मेरे गोदरेज में रखा हुआ है। अभी ऐसे ही मैंने रखा हुआ है, कुछ इसको नहीं किया है। तो एक बार करने से अगर लाइफ बदल सकती है, तो अब तो मेरी ज़िंदगी में स्वर विज्ञान भी आ चुका है, तो सोने पर सुहागा हो गया है ना, 4 चांद और लग जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में 4 चांद लगाना, अगर आप भी चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा की बरसात करवाना, तो बिल्कुल करके देखिएगा। करने में क्या हर्ज है, बिल्कुल करिएगा। और स्वर विज्ञान तो है, भोले जी का, शिव जी की शक्ति भी उसमें जा रही है, तो बिल्कुल काम बनेगा। अगर कहीं पर कोई भी सवाल आता है, अगर आपको समझ नहीं आता है, तो बिल्कुल आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। धन्यवाद। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। विश यू वेल्थ।